कहते हैं कि बचपन में हनुमान जी ने सूर्य को आम समझकर निगल लिया था। जब उन्होंने सूर्य को निगला तो उन्होंने निगला नहीं सूर्य को उन्होंने अपने मुंह के अंदर रखा। कोई ऋषि ने उनको श्राप भी दिया था जिससे वो अपनी शक्तियां भूल गए थे। जब हम किसी सत्ता पे हो और हमारे पास शक्तियां हैं और अगर हमारा उन पे नियंत्रण ना हो तो वो हमारे लिए ही घातक हो जाती है। हनुमान जी को श्राप क्या, वो एक वरदान था। माता जानकी एक बार श्रृंगार कर रही होती हैं और हनुमान जी उनसे पूछते हैं कि आप ये यहाँ पे क्या लगाती हो, तो वो बोलते हैं कि सौभाग्य चिन्ह है ताकि भगवान राम की और आयु लंबी हो। तो हनुमान जी पूरे शरीर में धारण कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो हनुमान चालीसा से ना पाया जा सके। अयोध्या की हनुमानगढ़ी के काफी ज्यादा रहस्य। देखिए, अयोध्या की जो हनुमानगढ़ी है वहां पे साक्षात हनुमान जी वहां के राजकुमार के रूप में आज भी है। जय सिया राम। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की इस पॉडकास्ट में हम हनुमान जी के बाल रूप से लेकर अब तक की चर्चा करेंगे। इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम हनुमान जी के बाल रूप की लीलाओं से करेंगे, जिसके बारे में बहुत ही कम चर्चा होती है, बहुत ही कम लोग बात करते हैं इसके बारे में। इस चर्चा पर हमारे साथ हनुमत कृपा पात्र शिवराम दास जी हैं, जो हनुमान जी के भक्त और सेवक हैं। जय सिया राम शिवराम जी। तो आप सभी को सादर जय सिया राम, और जितनी भी हमारी ऑडियंस है, आपकी हमारी जो भी सुनने वाले हैं, उन सबको भी दास का सादर जय सिया राम, हर हर महादेव। प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदा आर्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्मस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदी साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ओम गं गुरुवे नमः। ओम गं गुरुवे नमः। ओम गं गुरुवे नमः। गौरांग रसमयम नित्यम रसाचार्यम रसोत्सुकम श्री राम हर्षण देवख्याम सद्गुरुम प्रणमाम्यहम्। जैसे हनुमान जी की जब बात होती है तब उनके दो रूप देखने को मिलते हैं। एक तो उनका रूप जिसमें वो निडर, पराक्रमी और राम काज करने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका बाल रूप जो बहुत ही ज़्यादा चंचल और नटखट है। कहते हैं कि बचपन में हनुमान जी ने सूर्य को आम समझकर निगल लिया था। तो ये कैसे संभव हुआ? जब वो सूर्य के निकट गए तो क्या वो जले नहीं, या उनमें बचपन से ही इतनी शक्तियाँ थी? देखिए, सूर्य को उन्होंने निगला और सबसे पहले तो बाल स्वरूप में हनुमान जी क्या वो स्वयं शंकर भगवान ही हैं। जब उन्हें भूख लगती है और वो जैसे ही कोख से आते हैं माता अंजनी के, तो खेल खेल में देखते हैं कि बाल सूर्य को आम समझ के, या फिर कई जगह संतरे का भी वर्णन आता है जी। कि है आसमान में और जाते हैं छलांग लगाते हुए। तो इसकी काफी मीनिंग्स ये निकलती हैं कि जब उन्होंने सूर्य को निगला तो उन्होंने निगला नहीं सूर्य को उन्होंने अपने मुंह के अंदर रखा। वानर का एक स्वभाव होता है, अब हनुमान जी कौन है? शंकर भगवान वानर के स्वरूप में आए। तो वानर का एक स्वभाव होता है कि वो जो चीज खाता है काफी चीजों को गले में स्टोर भी कर लेता है। तो हनुमान जी ने सूर्यदेव, और सूर्यदेव कौन है? सूर्यदेव हर चीज के दाता हैं, जितना भी ज्ञान है, बल है, विद्या है, सब कुछ। और रघुवंश में सबसे पहले रघुवंश की जो प्रारंभ है वो सूर्यदेव से ही हुआ है। भगवान राम सूर्यवंशी हैं। तो अगर इसको ऐसे ना देखा जाए कि उन्होंने निगला नहीं, सूर्यदेव को अपने मुख में रखा ताकि वो तेज, वो प्रताप, वो बल, बुद्धि, सब कुछ उनके अंदर भी समा जाए। और अब सूर्यदेव के सामने वो उनको नतमस्तक कैसे करते? तो एक यहाँ पे नतमस्तक का भी भाव आता है कि उन्होंने भगवान श्री राम के जो पूर्वज हैं, जिनसे ये वंश चल रहा है, उनको नतमस्तक किया अपने अंदर धारण करके। और जलने की तो इसमें सवाल ही नहीं आती है। वो इसलिए नहीं आती क्योंकि महादेव ने स्वयं हलाहल विष पिया, उससे ज्यादा जलन और जहरीला पदार्थ तो कोई भी नहीं है। तो हनुमान जी में बचपन से ही सारी शक्तियां थी। बिल्कुल। हनुमान जी भाई शंकर स्वयं, या शंकर सुवन, केसरी नंदन, तेज प्रताप, महाजगवंदन। उनके पास प्रताप तो पहले ही था और पहले ही जग उनकी वंदना कर रहा है। तो इसीलिए वो नहीं जले। और भगवान है हनुमान जी। दास सेवा करते करते भगवान हो जाता है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के कभी फल की आशा, आशीर्वाद की आशा नहीं करनी चाहिए।
और जैसे ये लीला हो गई हनुमान जी की, और कोई लीला जो आपको याद हो हनुमान जी के बाल रूप की? बाल रूप की उनकी अनेक लीलाएं हैं, और बहुत जगह वर्णन आता है कि वो बचपन से ही काफी शैतान नटखट भी थे। जी जी। अब जो होता है उनका, तो यही सारी उनकी लीलाएं, और विशेष लीलाएं उनकी जब हमें समझ में आती हैं रामचरितमानस में, रामायण में, जब उनका भगवान राम से मिलन होता है, उसके बाद जितना भी क्रम चलता है वो सब हनुमान जी ही लेके चलते हैं। भाई रामायण में चाहे रामचरितमानस में जो भी चीजें हैं, जो भी है कथा, जी। पहले राम जी हैं, और राम जी के बाद जब उनका मिलन होता है, उसके बाद पूरी रामायण में सिर्फ और सिर्फ आपको हनुमान जी ही दिखते रहेंगे एक मेन पात्र के रूप में। तो ये सारी उनकी लीलाएं हैं, और ऐसी तो कोई बहुत ज्यादा विशेष इतनी प्रचलन में तो बहुत सारी उनकी लीलाएं हैं कि वो बहुत शरारती भी थे और बहुत नटखट स्वभाव भी था उनका, लेकिन ठीक है। ऐसा कोई ऋषि ने उनको श्राप भी दिया था जिससे वो अपनी शक्तियां भूल गए थे? उनको एक ऋषि थे, उनका तो नाम हमें भी स्मरण में नहीं है इस समय, मार्तंड या कुछ ऐसे उनका नाम था। उन्होंने श्राप दिया था, और उन्होंने वो श्राप, उस श्राप के पीछे कहानी देखिए ये है कि जब शक्तियां अपने पास में हो, जब हम किसी सत्ता पे हो और हमारे पास शक्तियां हैं, और अगर हमारा उन पर नियंत्रण ना हो तो वो हमारे लिए ही घातक हो जाती है। हनुमान जी को श्राप क्या, वो एक वरदान था। कैसा वरदान? कि अभी अपनी शक्तियों को रोक के रखो आगे के लिए, यानी कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयो पर्वत आकारा। राम काज के लिए बचा के रखो। अब हमारे पास आज बहुत धन है, अगर हम उसको ऐसे ही व्यर्थ करेंगे तो क्या जब हमें जरूरत पड़ेगी रहेगा पास में? नहीं रहेगा। इसीलिए वो श्राप नहीं, वो एक आशीर्वाद था कि अभी अपने बाल स्वभाव की नटखट शैतानियां जो भी हैं, अब इनको रोक के रखो, हल्का फुल्का करो, लेकिन शक्तियों का गलत इस्तेमाल, गलत प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। रावण ने क्या किया? गलत प्रदर्शन। तो रावण का क्या हुआ? संहार। इसीलिए पे वो श्राप नहीं मान सकते, कहने को तो श्राप था, लेकिन हमारे लिए तो एक वरदान था हनुमान जी को। और हनुमान जी के माता पिता का क्या नाम था? देखिए, हनुमान जी के पिताजी औरस पुत्र हैं, वो केसरी नंदन जी। वानरराज केसरी उनके औरस पुत्र हैं। वायु पुत्र भी कहा जाता है उन्हें, पुत्र। और शंकर स्वयं केसरी नंदन शंकर जी के भी पुत्र हैं। तो इसमें हनुमान जी किसी एक नहीं, तीन भगवानों के पुत्र हैं। एक भगवान है, एक देवता है, और एक वानरराज केसरी है, वो भी देवता ही तुल्य हैं। और उनकी माता आंजने, अंजना जी जो हैं, इसलिए कहते हैं ना आंजनेय नंदन जी। तो माता उनकी अंजनी जी हैं। और अंजनी जी की देखिए ये कथा आती है कि इंद्रलोक में, इंद्र के यहाँ पे एक पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा थी। उन अप्सरा को एक श्राप लगा था, और उसी श्राप के कारण वो एक बार आपका पर्वत पे टहल रही थी, और उस समय श्राप से छुटकारा पाने के लिए उनको श्राप लगा था कि तुम मनुष्य रूप में जाओगी और केसरी की बीवी बनोगी प्रायश्चित के लिए। लेकिन उसके साथ में ही उनको ये भी था कि तुमको भगवान शंकर जो है वो स्वयं तुम्हारे गर्भ में प्रकट होंगे। अच्छा। किसके द्वारा होंगे? वायुदेव के द्वारा। जब वो भगवान शंकर की तपस्या में होती हैं, उसी समय पे भगवान शंकर वायुदेव को ये कहते हैं कि तुम अब अंजना के कर्ण में, यानी कि कान से जाके उनके गर्भ में वास करो। तो वो एक तो हुए वायुपुत्र जी। अच्छा, अब शंकर भगवान स्वयं तो बन के नहीं जा सकते उनके गर्भ में, क्योंकि वो इतना तेज कैसे संभालेंगी। इसलिए देखिए, किसी भी चीज को एक होता है ना कैटलिस्ट, जो कोई चीज करता नहीं है लेकिन करवाता है किसी से स्वयं शांत रह के। तो शंकर भगवान, यहाँ पे वायुदेव ने वही किया शंकर भगवान के द्वारा। शंकर भगवान ने ही उनको आशीर्वाद दिया था कि हम स्वयं तुम्हारी कोख से प्रकट होंगे, रूप अलग होगा हमारा। और वो किसकी पत्नी थी? केसरी जी की, वानरराज केसरी की। इसीलिए वो केसरी नंदन भी कहलाए, इसीलिए वो मारुति नंदन भी कहलाए। अब मारुति का अर्थ क्या होता है? मारु का मतलब होता है वायु। अच्छा।
मरुत जो शब्द है, मरुत का अर्थ होता है वायु। चले मरुत 49 सुंदरकांड में आती है ना चौपाई, जब पूरी लंका जला देते हैं तो उस समय पे 49 तरीके की वायु चलती हैं। वो सारी वायु कौन है? वो हनुमान जी के ही भाई हैं। तो एक मारुति नंदन जो है वो इसका, अब देखिए, केसरी नंदन, मारुति नंदन और शंकर स्वयं तो ये तीनों नाम आ गए। तो हनुमान जी भगवान शंकर वायु रूप जी के साथ में केसरी नंदन जी को पिता कहलाया, ऐसे प्रकट हुए। तो शिव जी ने उनको ये वरदान क्यों दिया था? इसके पीछे कुछ कहानी है या? तो देखिए, आशीर्वाद और श्राप की ना इसमें कई कथाएं भी हैं और कई चीजें हैं। आशीर्वाद की बात करें, श्राप की बात ना करें। क्यों ना करें? जो चीज नेगेटिव है सो है, उससे हमें मिलेगा कुछ बात करके? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान ने उनको आशीर्वाद भी दिया। तब उनकी, अब वो अगर वो अप्सरा थी और कुछ श्राप मिला उन्हें तो वो छोड़ दीजिए, लेकिन बाद में तो वो अंजना जी बनी ना जी। जिन्होंने इतने बलशाली, इतने पौरुषवान महावीर हनुमान को जिसने जन्म दिया हो, तो वहां श्राप की तो बात ही नहीं आती, वो भी एक आशीर्वाद ही हुआ। जैसे माता पिता और गुरुदेव की हाँ में भी हमारी भलाई है और ना में भी हमारी भलाई है। थोड़ी देर के लिए वो ना लगता है, लेकिन वो हमारी हर हाँ को हाँ कर देता है। तो अच्छा, इसलिए हनुमान जी का जन्म राजा केसरी के यहाँ हुआ था। केसरी जी के यहाँ इसीलिए हुआ था क्योंकि उनको ये वरदान भी मिला था कि तुम केसरी की पत्नी के रूप में आओगी। और हनुमान जी को बचपन में मारुति कहकर पुकारा जाता था जी। फिर बाद में उनको हनुमान जी को हनुमान नाम कब और क्यों मिला? देखिए, मारुति इसलिए भी कहा जाता था उनको क्योंकि वो वायु पुत्र थे, और जिस समय पे वायु देव माता अंजनी के कर्ण में प्रवेश कर रहे थे, तो माता अंजनी जब तपस्या में थी तो उनको एहसास हुआ कोई आसपास है, और उन्होंने कहा भी था कि तुम जो भी कोई हो, इस बात को ध्यान रखना कि मैं के वानर राज केसरी की पत्नी हूं, मैं तुम्हें अपने तपोबल से पतिव्रता धर्म से जला के राख कर दूंगी। तो वायुदेव ने कहा था कि माता, ये मैं ही हूं और मैं आपके गर्भ में आना चाहता हूं, ये भगवान शंकर का आशीर्वाद है। दूसरा जो शब्द है मारुति, तो मारुति का जैसे बताया, मारुति का अर्थ होता है वायु, तो वो वायु पुत्र हुए। उसके बाद में हनुमान का, अब इसमें जब हनुमान जी को जब इंद्र ने वज्र से प्रहार किया था, तो कई जगह बताते हैं कि हनु जो है, अणु कहते हैं इसको, ठुड्डी को भी कहते हैं, कि यहाँ पे उनके चोट लगी इसलिए उसको क्या मतलब है कि यहाँ पे हनुमान नाम रख दिया। लेकिन अगर और गहराई के साथ अगर हम देखें और समझा जाए, अहंकार का और अहमता का जो हनन कर दे, उसमें आ जाता है मान, और ये जब मिलता है तो वो हो जाता है हनुमान। तो हनुमान जी में ना तो अहंकार है, ना अपना अहम है, और ना ही कोई स्वार्थ है। भाव में ही मेरा भाव है, भाव में ही मेरा भाव है। और जब ये चीज आ जाती है तो सदा उनका मान ही मान होता है। जैसे हनुमान, तो हनुमान जी के तो नाम के बाद ही मान लगा हुआ है जी। और हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर बहुत सारी वो है कि उनका कहाँ जन्म हुआ, तो हनुमान जी का जन्म स्थान कहाँ पर है? अब कई जगह ये आता है, और पुराणों में भी कथाओं में है कि आंजनेय पर्वत जो है आपका कर्नाटक में, अब ये तो देखो हमारा भी वहां जाना नहीं हुआ, वहां की जो हम्पी हिल्स है, तो वो उनका जन्म स्थान बताया जाता है, और वो गुफा भी है आज। अब ये वहां की कहानी है, और बताते हैं कि यही उनका जन्म स्थान रहा है, वो गुफा भी है, वो शिला भी है वहां पे मौजूद। अच्छा। और हनुमान जी की पहली मुलाकात राम जी से कब हुई थी? हनुमान जी की पहली मुलाकात कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि अनंत काल से वो मिलते आ रहे हैं। भगवान शंकर और भगवान राम तो हमेशा ही मिले। अब कथा के अगर हम अनुसार चले, तो जिस समय भगवान राम का जन्म होता है, उसी समय पे एक कथा और है जो कि जगत गुरु जी ने भी बताई है, और वो है ये कि हनुमान जी का जब जन्म, जिस समय हनुमान जी का जन्म होता है, उससे कुछ ही क्षण पहले राम जी का जन्म भी होता है। अच्छा। मंगलवार के ही दिन। कैसे?
जब जो खीर थी जो माता जो अग्निदेव ने दी थी राजा दशरथ को, जी। जो खीर थी तो कौशल्या जी को दी, कैकेयी जी को दी आधा आधा हिस्सा, और जो थोड़ा चौथा हिस्सा बचा था वो दोनों ने मिला के अपना सुमित्रा जी को दिया। लेकिन कैकेयी के पास जो खीर का हिस्सा होता है उसमें से एक गिद्ध होती है, वो थोड़ा सा खीर का हिस्सा लेके चली जाती है वहां से, और वो जिस समय पे माता अंजनी तपस्या में बैठी होती है उनके आंचल में डाल देती है जाके। अब इसका कहेंगे कि इसका प्रमाण कैसे मिलता है, तुम मम प्रिय भरत संभाही। माता कैकेयी के पुत्र कौन है? भरत जी। राम जी ने क्या बोला? तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, यानी कि तुम मुझे ऐसे प्रिय हो जैसे मुझे भरत प्रिय है। तो भरत ऐसे प्रिय, यानी भरत का जो भाई होगा वही तो उनको राम जी को प्रिय होगा जी। तो ये भी है एक कथा। अग्निदेव ने खीर क्यों दी थी दशरथ जी को? राजा दशरथ जो हैं उनको ये हुआ था जब वो उनकी 60,000 साल के हो गए थे, वो उस समय पे कथा आती है, तो उनके कोई पुत्र नहीं था। तब उन्होंने अपने कुलगुरु को बताया, वशिष्ठ जी को, और उसके बाद जब श्रृंगी ऋषि के द्वारा जब यज्ञ रखवाया था तब जाके वो खीर प्रकट हुई थी। अग्निदेव वो पात्र लेके आए थे। तो इसकी ये कथा है कि अग्निदेव ही के द्वारा जो खीर दी गई थी वो सारी रानियों में बांटी गई, तब सबको पुत्र की प्राप्ति उनको हुई थी। और अब हम बात करते हैं अगर मुलाकात की। जब भगवान राम आ गए थे उसी समय पे शंकर भगवान भी आते हैं उनसे मिलने के लिए, भगवान राम से। रामचरितमानस में तो साफ साफ है, मदारी के भेष में आते हैं मिलने के लिए भगवान राम से। तो उनके साथ एक वानर को भी लाते हैं, और वो वानर स्वयं हनुमान जी होते हैं, यानी हनुमान जी भी आते हैं, हनुमान जी के पिता भी आते हैं। पहली। दूसरा कब उनकी मुलाकात होती है? दूसरा जब होती है जब माता सीता का हरण हो जाता है और वन वन भटकते हैं। शबरी जी से मुलाकात होती है राम जी की, जब उनको नवदा भक्ति प्रदान भी करते हैं वो। और उस समय पे शबरी माता क्या बताती हैं कि ऋषिभूम पर्वत पे आपका सुग्रीव जो है वो इंतजार कर रहे हैं, वहां पे उनके जो मंत्री हैं वो हनुमान जी हैं। तब दूसरी मुलाकात जब वो जा रहे होते हैं तब सुग्रीव भेजते हैं हनुमान जी को कि ये दोनों राजकुमार कौन चले आ रहे हैं, कहीं बाली ने तो नहीं भेजा इन्हें हमें मारने के लिए। तब उनकी मुलाकात होती है, दूसरी मुलाकात। जैसे एक चीज और सुनी थी हमने कि बाली जी ने सुग्रीव जी को निकाल दिया था, तो उनको क्यों निकाला था उन्होंने अपने राज्य से? उसमें देखो सब कथा ये प्रचलित है कि एक राक्षस होती है, उससे लड़ाई होती है, तो युद्ध में वो गुफा में चले जाते हैं लड़ते लड़ते, और काफी समय तक जब बाहर नहीं आते हैं बाली, तो सुग्रीव को लगता है कहीं राक्षस बाहर ना आ जाए, और सुग्रीव सोचते हैं कि ये बाली शायद मर चुके हैं अब, तो गुफा में पत्थर लगा देते हैं। अच्छा। है ना, वो चले जाते हैं। तो लेकिन जब बाली निकल के आता तो उसको लगता है कि ये मुझे जान के बंद करके चला गया। एक गलत फहमियां भी होती है वहां पे, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ पे होता है अभिमान, और अभिमान को अब मारते हैं राम जी। तो ये गलत फहमी होती है उन लोगों की आपस में, इसीलिए बाली जो है वो सुग्रीव को घर से निकाल देते हैं। अच्छा। और सारे राजपाट से सारा सब कुछ वहां से उनको निकाल देते हैं। और बाली को वरदान भी था कि जो भी उनके सामने आएगा उसका आधा बल बाली में आ जाएगा। अच्छा, इसलिए जब हमारे राम जी, जब सुग्रीव जी की राम जी से मुलाकात होती है, उसके बाद हमारे राम जी ने बाली जी को पीछे से बाण मारा था, तो क्या एक क्षत्रिय का पीछे से बाण मारना गलत नहीं है क्या? अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पे शासन किसका था? भरत जी का। भरत जी कौन? इक्ष्वाकु वंश से जो चल रहे थे, रघुवंश से जिनको राम जी को जाना गया। ठीक है, पूरे समस्त भूमंडल पे उनका शासन था। राजा भरत अयोध्या में थे और वहां पे राज राम जी की चरण पादुकाएं कर रही थी, और राम जी यहाँ पे वन वन भटकते हुए जा रहे थे। सब भटकना क्या, सबको मिलने जा रहे थे वो, जो भी उनके कृपा पात्र हैं। और वहां के नागरिक होने के नाते एक तो उन्हें मारना उनका धर्म हुआ, दूसरा बाली को वरदान था कि जो भी उसके सामने आएगा उसका आधा बल आ जाएगा। अच्छा। और अगर भगवान राम बाली के अगर सामने आ जाते तो क्या बाली में इतना बल था जो उनके बल को वो समा सकता था? आधा बल भी क्या, उनके एक छोटा सा भी अंश का अंश भी बल ले ले,
क्योंकि हनुमान जी ने तो सिर्फ इतने हाथ से पूरे पर्वत, संजीवनी पर्वत को उठा दिया था। कृष्ण भगवान ने इस उंगली से गिरिराज जी को उठा दिया था। तो बाली में इतना दम और साहस तो था नहीं। दूसरा, बाली कौन है? बाली है इंद्र। जिस समय पे भगवान राम पृथ्वी पर आए उस समय पे जामवंत जी ब्रह्मा, सुग्रीव जी सूर्यदेव और बाली इंद्रदेव और बाकी सब जितने भी देवी देवता हैं सब वानर बनकर आए। कोई वानर रूप में आया, कोई गिलहरी रूप में आया, अलग अलग रूप में आए। ये सब इनकी सहायता करने के लिए। भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनके साथ जो सेना होती है वो मनुष्यों की सेना नहीं, वो देवताओं की सेना होती है जो अलग अलग रूप में होती है। क्योंकि मनुष्यों के पास इतना साहस ही नहीं होता कि वो उस बुराई से लड़ सके। सो स्वयं देवता आते हैं जब भगवान परमात्मा अपना रूप बदल के आता है। अच्छा, अब इंद्र का स्वभाव हमेशा से ही ये घमंड वाला रहा है। महाभारत के समय पे भी जब कृष्ण भगवान आते हैं तब भी हमें ये देखने को मिलता है कैसे पूरे ब्रज क्षेत्र में वर्षा कर देते हैं। वो तो उनकी हमेशा से हिस्ट्री रही है इंद्र देवता की। यहां भी आके उनको घमंड आ जाता है कि मुझसे ज्यादा बलशाली तो कोई है ही नहीं। एक तो उनका बल तोड़ना था, दूसरा सुग्रीव जी की पत्नी का हरण किया और राम जी की पत्नी का भी हरण किया रावण ने। ये चीज भी आ गई। भाई, किसी की नारी को बुरी दृष्टि से देखना बहुत बड़ा पाप होता है। और यहां तो साफ साफ हरण किया है। तो सुग्रीव ये कहता भी कि हमारे वानरों पे और पशुओं पे यह नियम लागू नहीं होता। लेकिन अब वहां पे उससे ज्यादा राजा भी तो हो एक नगरी के। और सुग्रीव जी कौन है? सुग्रीव जी हैं सूर्यदेव। और सूर्यदेव कौन है भगवान राम के? सूर्यदेव भगवान राम के पूर्वज हैं, सूर्यवंशी हैं। तो अगर सूर्य वंश में ऐसा कोई उनके साथ गलत चीज करेगा तो क्या भगवान राम उसे दंड नहीं देंगे? इसीलिए भगवान राम ने ऐसे दंड दिया कि जैसे तुमने छल से, अपनी ताकत से सुग्रीव का दमन किया तो तुमको सजा भी वैसे ही मिलेगी। और जैसे जब हनुमान जी माता सीता के पास गए थे, जब उनका हरण हो गया था, तो सीता माता ने उनका परिचय पूछा था। तब हनुमान जी कहते हैं, राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। तो हनुमान जी इतने बलशाली थे और वो समुद्र लांग कर आ गए, तब भी उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही बोला कि मैं राम जी का दूत हूँ। तो कोई इतना सरल सहज कैसे हो सकता है? जब हम दासता की बात करते हैं और आप भगवान के दास हो गए तो वही सेवा आपको स्वयं भगवान बनाती है। हनुमान जी में तो अभिमान है ही नहीं। अच्छा, हमेशा अपना परिचय अपना नहीं देना चाहिए। अपना परिचय नहीं देना चाहिए। अपना परिचय अपने पिताजी से देना चाहिए जी। माता पिता के किए हुए कर्म, किए हुए पुण्य, किए हुए पाप जो फलते हैं वो किस में आते हैं? उनकी संतान में। और रामदूत में मातु जानकी, माता जानकी को उन्होंने पहले ही कह दिया मैं माता जानकी और राम का दूत जी। तो राम जी और माता जानकी के जो पुण्य फले हैं वो पुण्य फल के कौन किस में आए? हनुमान जी में। तो यहां पे अभिमान की तो बात ही नहीं है। और हनुमान जी जितना कोई सरल है ही नहीं, कोई भी सरल नहीं है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम। ज्ञानियों में अग्रगण्य है, सबसे ज्यादा ज्ञानी, सबसे ज्यादा बलशाली, सबसे ज्यादा बुद्धि, सबसे ज्यादा विवेकशील, सबसे ज्यादा वाक्पटुता। और फिर भी इतना सहज स्वभाव क्यों है? क्योंकि राम जी क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। तो जो जितना सहज है, जो जितना निर्मल है वो मुझे अति प्रिय है। तो जो राम जी को प्रिय होगा तो वो राम जी जैसा ही तो होगा भाई। अगर मुझे कोई प्रिय है तो मैं उसमें अपने आप को देखूंगा जी। है ना? तभी तो वो मेरा प्रिय होगा।
और जैसे आजकल लोग थोड़ा सा कुछ कर देते हैं, लाइक कुछ बड़ा कर दिया तो वो अपना परिचय ऐसे देते हैं, बहुत बड़ा चढ़ा कर देते हैं। तो हनुमान जी ने तो बहुत कुछ किया, तो उनमें कभी भी घमंड नहीं आया, थोड़ा सा भी नहीं। तभी तो हनुमान जी भगवान हैं। भगवान हम कहा किसको कहते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश और आदि शक्ति जगदम्बा को जी। लेकिन सबसे ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं। दास भक्ति ने उनको इतना बना दिया कि उनको भगवान की उपाधि मिल गई स्वयं। कौन कहता कि आप भगवान नहीं हो सकते? अगर आपके पास उतनी पात्रता आ जाए तो भगवान क्यों नहीं हो सकते? अब जो कहते हैं अपने बारे में, जो बड़ा चढ़ा के कहते हैं, तो सिर्फ वो कहते ही हैं और वो कहते ही रह जाते हैं। कहने वाले कहते रह जाते हैं और जो करने वाले हैं वो करके गुजर जाते हैं। जैसे जामवन जी ने क्या बोला था कि तुम में से कौन है जो इस 100 योजन के समुद्र को पार करेगा? तो सब कहते हैं मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। और वो सुखबाली का पुत्र कौन? अंगद ने क्या बोलता? अंगद कहिए जाऊं मैं पारा। अंगद कहते हैं कि मैं भी जाऊंगा, लेकिन आने में संशय होता है। और हनुमान जी जिसको करना है वो खुद शांत बैठा है। तो करने वाला हमेशा शांत रहता है और उसका कार्य कौन करवाता है? स्वयं भगवान। और ऐसे ही कहते हैं कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, तो इसके पीछे कोई कहानी है? सिंदूर की कई कथाएं हैं और ज्यादा प्रचलन में तो यही कथा है कि माता सिंदूर जो होता है हमारे सौभाग्यशाली का, सौभाग्यवती का यहाँ पे ये चिन्ह होता है ना। हाँ, इसकी निशानी होती। तो माता जानकी एक बार श्रृंगार कर रही होती हैं और वो हनुमान जी उनसे पूछते हैं कि आप ये यहाँ पे क्या लगाती हो? तो वो बोलते हैं कि सौभाग्य चिन्ह है ताकि भगवान राम की और आयु लंबी हो। तो हनुमान जी पूरे शरीर में धारण कर लेते हैं कि वो तो सदा सदा ही वो रहे। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी अच्छी चीज निकल के आती है। हनुमान जी पूरा सिंदूरी चोला ओढ़ लेते हैं अपने ऊपर और माता जानकी उनको सुंदर कांड में ही अजर अमर गुण निधि सुतु हो, करो बहुत रघुनायक छो। उसी समय पे माता जानकी उनको अमरता का वरदान भी दे देती हैं और ये भी कह देती हैं कि सारे रामकाज आप ही करोगे, जितने भी रामकाज हैं तुम ही करोगे। और जब कोई अमृत कलश अगर है, अमृत कलश में अगर आप साधारण जल भी भर देंगे तो वो अमृत समान हो जाता है। हनुमान जी अमर हैं और साधारण से सिंदूरी चोले को लगा के उन्होंने अमर कर दिया। माता सीता ने उनको चिरंजीवी होने का वरदान दिया। बिल्कुल, माता सीता ने ही तो दिया था उनको। जब आपने कहा कि रामदूत मैं मातु जानकी जी, जब माँ की चरण वंदना करेंगे तो माता भी तो कोई आशीर्वाद देगी जी, ना। जी, जी। और हनुमान जी का एक रूप और है जो बालाजी पुकारा जाता है, तो ये बालाजी नाम उनका कब रखा गया? बालाजी नाम की भी कई कथाएं हैं, बहुत है कि मेहंदीपुर बालाजी हैं, सालासर बालाजी हैं, है ना। तो बालाजी का शाब्दिक अर्थ तो यही होता है कि बाल स्वरूप को बालाजी कहने लग गए हैं। और जो तिरुपति बालाजी हैं तो वो भी हनुमान, वहां पे मूर्ति तो लगती विष्णु भगवान जैसी, लेकिन वहां की भी कथाएं आती हैं कि वो आपका ये हनुमान जी से ही रिलेटेड हैं। वहां पे भी एक कोई बाल स्वरूप में भगवान नारायण आए थे कि हनुमान जी ही थे बाल स्वरूप में। उनको कई कथाएं ऐसी हैं। तो बालाजी नाम तो ये ऐसा आया है, लेकिन ऐसा कोई अगर बहुत कोई पुराणों की कथा हो इस पे, तो ऐसा तो अभी तक तो अध्ययन में नहीं आई है। अच्छा, और ये मेहंदीपुर बालाजी और हमारे सालासर बालाजी इतने फेमस क्यों हैं? साक्षात हनुमान जी का वहां पे वास है। वहां पे साक्षात हनुमान जी का वास है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मेहंदीपुर बालाजी में आपको ये देखने को मिलेगा। और भगवत प्राप्ति और आशीर्वाद आपको सालासर बालाजी में मिलेगा। तो हनुमान जी के तो सैकड़ों मंदिर हैं इस भारत भूमि में। किसको किस मंदिर में क्या मिलेगा वो हनुमान जी जाने, और जब आपको मिलेगा तब आप जान पाएंगे। जी जी। हनुमान जी का एक रूप 5 मुख वाला भी है, जिसे पंचमुखी हनुमान के नाम से जाना जाता है। तो ये रूप उन्होंने कब धारण किया और ये 5 मुख क्या दर्शाते हैं? पंचमुखी हनुमान जी का रूप जो है धारण उन्होंने किया था अहि रावण के समय पे। जब अहि रावण राम जी को लखन लाल को लेके जाता है पाताल लोक में, और उस समय पे वो तंत्र क्रिया कर रहे होते, तंत्र साधना कर रहे होते हैं, तब हनुमान जी 5 मुख में होते हैं। और उसमें उनका वानर रूप हो गया, हिग्र रूप हो गया,
अश्व एक रूप हो गया, गरुड़ का रूप हो गया, तो ये पांचों दिशाओं को भी दर्शाते हैं। और इसके साथ में जो उन्होंने वहां पे 5 दीपक जलाए थे, तो हर दीपक का कुछ ना कुछ उसमें अर्थ था। जो दीपक किसने जलाए थे? अहि रावण ने वहां पे जलाए थे, उनकी कोई तंत्र क्रिया होती है उसके लिए। अच्छा। उन पांचों को भी वहां पे बुझाया था। और जो इसमें गरुड़ रूप है, वो गरुड़ रूप जो आता है वो कौन है? गरुड़ कौन है? भगवान नारायण के वाहन। और हनुमान जी किसके हैं वाहन है? हनुमान जी किसके वाहन है? राम जी के। दोनों को पीठ पे लेके जाते हैं ना, वो उनके वाहन हुए। तो ये भी है कि उन भगवानों के सब मिलके जो वाहन है, और जो अहि रावण है, रावण का भाई है, जो काली शक्तियों से वैसे प्रकट हुआ है, उनका भाई है, उसका नाश करने के लिए तभी यह वहां पे पहली बार आता है कि वो पंचमुखी हनुमान के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये अहि रावण जो आपने बताया, ये राम जी और हमारे लक्ष्मण जी को क्यों ले गए थे? ये इसलिए ले गए थे, इन पे कुछ तंत्र साधनाएं करके इन दोनों को मारने के लिए, इनकी बलि देने के लिए। उनकी जो अपनी कुलदेवी हैं, अच्छा। उनकी कुलदेवी कौन है उनका तो अपने को भी भाई ज्ञात नहीं है। अच्छा। तो ये जानकारी जो आपने दी कब की है? उनके बचपन की है? नहीं 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 नहीं, बचपन की नहीं है। ये जिस समय पे युद्ध हो रहा होता है तब की है। और अहि रावण को रावण ही बेचता है, अहि रावण को। अच्छा। कि इनको चुपचाप ले आओ, नाग पास में बांध के ले आता है अहि रावण इनको। और वहां पे उनका सेनापति होता मकर ध्वज, हनुमान जी का पुत्र होता है वो। ये ऐसा मैंने भी सुना है, मकर ध्वज जी के बारे में कहते हैं वो हनुमान जी के पुत्र थे। हाँ, वो हनुमान जी के पुत्र थे। जिस समय पे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं और एक सरोवर में स्नान करते हैं, और काल नेमी नाम का राक्षस वहां पे जब तपस्या में लगा हुआ होता है, तो वो जब वो ऋषि रूप में, साधु रूप में वो होता है, और हनुमान जी जाते हैं कि कोई महात्मा जी होंगे। हालांकि हनुमान जी को तो सब पहले ही पता था, लेकिन फिर भी जाते हैं। और साधु स्वरूप बना रखा तो दंडवत तो करने का वो होता है। तो वो जो स्नान करने जाते हैं, तो उड़ते उड़ते जब वो मतलब उनका जो पसीना निकलता है हनुमान जी का, वो पसीने की बूंद एक मगर के मुंह में चली जाती है। और वो मगर जो है वो अहि रावण के यहाँ पे लाया जाता है मारने के लिए। तब उसमें से मकर ध्वज जो है वो निकलते हैं, इसलिए उनको उनका हनुमान हाँ, तो जी का मकर पुत्र ध्वज बोला उनका जाता नाम है। पड़ रहा है। हाँ जी। हनुमान चालीसा के बारे में सभी जानते हैं, तो हनुमान चालीसा में ऐसा क्या है जो इतनी पावरफुल है, और इसकी रचना किसने की और क्यों? हनुमान चालीसा पावरफुल इसलिए है क्योंकि हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई महामंत्र है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई महामंत्र है। ऐसा कुछ नहीं है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, जो हनुमान चालीसा से ना पाया जा सके। आप 108 हनुमान चालीसा का पाठ करें, चाहे 1 करें, चाहे 1008 करें, श्रद्धा पूर्वक करें, एक एक चौपाई सिद्ध चौपाई है। कौन सी चौपाई कार्य कैसे करेगी, उसकी सिद्धता जो है वो आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कोई भी पढ़ सकता है, होए सिद्ध साखी गौरी सा, यानी वो सिद्ध हो जाएगा। इसके साक्षात प्रमाण कौन दे रहा है? गौरी सा। गौरी सा कौन? भगवान शंकर। और भगवान शंकर, वो यहां पे शंकर भी तो बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने गौरी सा क्यों बोला? क्योंकि जगत जगन्नी मां जगदम्बा जो है वो भी साक्षात्कार कर रही हैं यहां पे। यानी कि शंकर भगवान और माता पार्वती दोनों गवाही दे रहे हैं। और सबसे पहली राम कथा जो है भगवान शंकर ने माता पार्वती को ही सुनाई थी। और हनुमान चालीसा की ऐसी 40 चौपाइयों में से ऐसी कोई चौपाई नहीं है कि कोई वो किसी के जीवन में लागू ना हो। कोई भी आपका कैसा भी कार्य हो, कुछ भी हो, हर एक चौपाई उसमें लिखी हुई है कि कौन सी चौपाई से आप अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। और गुरुदेव की जो कृपा होती है वो हनुमान चालीसा में है। भगवान आपको देने में देर कर सकते हैं, लेकिन गुरुदेव जब देते हैं तो वो भगवान से भी ज्यादा देते हैं, क्योंकि भगवान फिर बाध्य हो जाते हैं देने के लिए। गुरु कृपा केवल पात्रम, गुरु की ही कृपा जो है वही अपने आप में सब कुछ दे देती है। कैसे दे देती है?
भगवान राम इतने बड़े धनुर्धर बने, इतने बड़े बलशाली, सारा सब कुछ हुआ किसने प्रदान किया? वशिष्ठ जी ने। गुरुकुल में जाके माता जानकी से किसने मिलाया जब गुरु की शरण में गए? कौन? विश्वामित्र जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को अपना गुरु बनाया तो उन्होंने रामचरितमानस का निर्माण कर दिया। और जब हनुमान चालीसा लिखा तो हनुमान चालीसा में भी सबसे पहले क्या आया? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। और जब समाप्त किया, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यहां पे राम की नाई, शंकर की नाई, कृष्ण की नाई भी तो कह सकते थे, लेकिन जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यानी कि जो गुरु जी का शिष्य है, गुरु के चरणों का अनुरागी है, उसको सब कुछ मिलता है। और हमारे गुरुदेव एक बात और कहते हैं कि जीवन में कोई पूजा पद्धति हो पाए ना हो पाए, कोई साधना हो पाए ना हो पाए, कोई उपासना हो पाए ना हो पाए, कोई मंत्र जप तप नियम हो पाए ना हो पाए, लेकिन गुरु के चरणों का अनुरागी, गुरु के चरण का प्रेमी अगर कोई है तो वो गुरु के पास में भी ना होते हुए पे भी गुरु का हृदय ही है। और जब वो गुरु का हृदय होता है तो गुरु जी का जो भी कुछ होता है सब कुछ उसे स्वतः ही ऑटोमेटिक मिलता है। तो हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना करी, और इसकी रचना करी थी पहली बार जब अकबर ने तुलसीदास जी को आगरा के लाल किले में बंद करवाया था उस समय पे। और इससे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद लिखा था, जाकी गति है हनुमान की, ताकि पैज पूज पुनि पुनि आई। ये एक पद है जो आपको गोस्वामी की तुलसी की जो विनय पत्रिका है उसमें मिलेगा। इस पद पे, इस वंदना के बाद हनुमान चालीसा की रचना हुई। और जैसे हमारे हनुमान चालीसा को पढ़ने के लिए कोई सही समय या कोई सही समय मुद्रा, या ऐसे हम कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हैं? पढ़ने के लिए कभी भी पढ़िए, कोई समय नहीं, कोई नियम नहीं, कोई बाध्यता नहीं, कोई भी जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। लेकिन सिद्धता के लिए कुछ नियम होते हैं। किसी से साधारण मुलाकात हो तो वो साधारणता के साथ हो जाती है, लेकिन विशेष कार्य के लिए टाइम निकालना पड़ता है, विशेष मुलाकातें होती हैं। तो ऐसे ही हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हनुमान चालीसा आपके लिए काम करे, आपकी कुछ कठिनाइयां हैं या कुछ भी है जीवन में, जो भी मनोकामना कुछ भी है, उनके कुछ नियम होते हैं, फिर आप उस नियम से करिए। साक्षात तुलसीदास जी ने बताया तो है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। पूरा एक क्या बोलते हैं आज के समय में उसको, चीट कोड है ना, वो भी तो डाल दिया उन्होंने। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख होई। 100 बार 108 बार पाठ करिए नियम के साथ, 1008 पाठ करिए। हम लोगों ने भी खूब 1000 8 पाठ करें लगातार। तो जैसे किसी का कोई काम नहीं बन रहा है तो उसके लिए अभी आपने बताया कोई एक रीति होती है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। पहले तो काम आपका होना चाहिए मंगलकारी। क्यों? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। ठीक है, मंगल कार्य होना चाहिए, किसी के अमंगल के लिए नहीं होना चाहिए। जब अमंगल के लिए अगर आप सोचोगे तो कोई चीज काम नहीं करेगी, क्योंकि भगवान हमेशा कृपा बरसाते हैं, हनुमान जी हमेशा कृपा करते हैं, तो वो मंगलकारी होगी। अब करने की विधि देखो, इसमें अलग अलग चीजों को पाने के लिए, अलग अलग साधनाओं को पाने के लिए अलग अलग तरीके हैं। वो तो अपने अपने सब आप गुरुदेव से पूछें कि वो कैसा निर्देश अनुसार करते हैं, लेकिन साधारणतः जीवन में हनुमान चालीसा से अगर आप किसी संकट में कुछ हैं तो आप रात को 9 बजे के बाद या फिर सुबह 3 बजे के बाद स्नान आदि करके, अपना मंत्रार्च करके, नाम जप करके
हनुमान चालीसा का नियंत्रण घी का दीपक जला के, एक लोटा जल रखे, कुछ मिष्टान करके, यानी पंचोपकार आप अपना हनुमान जी की सेवा करके, राम जी की सेवा करने के बाद शुद्धता पवित्रता के साथ आप करिए। और अगर चाहते हैं कि कुछ आपको ऐसा मिले तो उसकी भी नाना प्रकार की विधि है, जो कि अब ऑन कैमरा हर चीज नहीं बताई जाती है ना। तो उससे आप सब पा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अपने भारत भूमि में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने हनुमान चालीसा तो पहले से ही सिद्ध है, अपनी सिद्धता करी है। हम जो कहते हैं ना कि हमने ये चौपाई सिद्ध कर दी, वो चौपाई सिद्ध कर दी, अरे भैया चौपाई सारी सिद्ध है, ये कहो कि तुमने खुद को अपने अंदर सिद्धता लाए हो वो चौपाई पढ़ पढ़ के। अगर हम किसी शब्द को बार बार कहेंगे तो वो शब्द तो वही है, लेकिन उसका प्रभाव ये है कि वो हमारे अंदर काम करने लग जाएगा। नाम जब जो हम करते हैं, मंत्र राज कर दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन वेद प्रकाशा। जो मंत्र राज है, जो नाम जप है, वो इसीलिए है ताकि वो ऑलरेडी आपके सत्य हैं, ऑलरेडी उनमें इतनी पवित्रता और अखंडता है, इतनी सिद्धता है। बार बार इसलिए बोलते हैं ताकि हम में वो चीज आ जाए। जैसा अभी आपने बोला कि हनुमान चालीसा के पाठ से सब कुछ पाया जा सकता है, क्या धन की प्राप्ति भी की जा सकती है बिल्कुल हनुमान चालीसा के पाठ से? क्यों नहीं की जा सकती। आप उसमें चौपाइयां उठाइए, जो इच्छा करहूं मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। आप हनुमान चालीसा पढ़िए। अब उसकी धन प्राप्ति के लिए कोई एक विशेष चौपाई है तो उसको सोच के बताया जाएगा, लेकिन आप एक चौपाई का पूरी हनुमान चालीसा पढ़िए ना। भाई भगवान के पास जाके ये क्यों कहते हो कि मुझे गाड़ी दे दो, भगवान से कहो ना अपना आशीर्वाद दे दो। जी जी। आशीर्वाद लोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। और हनुमान जी को सारी सिद्धियां प्राप्त हैं, जैसे हनुमान चालीसा में भी कहा जाता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो जो ये सिद्धियां हैं, उनमें से कुछ सिद्धियां सिर्फ विवाहित इंसान को दी जाती है, मैंने ऐसा सुना था। तो क्या हनुमान जी का भी विवाह हुआ है? हनुमान जी का भी विवाह हुआ था, जो सूर्यदेव की बेटी हैं उनके साथ में हुआ था। लेकिन वो कुछ चीजें होती हैं, जैसे सन्यास में जब होते हैं तो कुछ चीजें होती हैं जो सन्यासी नहीं करते, और गृहस्थ जो होते हैं वो भी कुछ चीजें नहीं करते जी। जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है। तो सबके अपने अपने डिपार्टमेंट होते हैं कि किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा। लेकिन अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 सिद्धियां और 9 निधियां, सब कुछ हनुमान जी के पास हैं। तो अब इसमें से कुछ जो होते हैं उनको ऐसे डिस्कस करना ठीक नहीं है, तो वो हनुमान जी को प्रदान होनी थी, तो इसलिए उनका बस खाली विवाह एक नाम मात्र के लिए होता है बस। और हमारे समाज में एक धारणा बनी हुई है कि स्त्रियों को हनुमान जी से दूर रहना चाहिए, उन्हें टच नहीं करना चाहिए और उनकी पूजा भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं लोग। तो ये इसलिए कि हनुमान जी हमारे ब्रह्मचारी हैं, या फिर इसका कोई दूसरा रीजन है? देखो, हनुमान जी को ना हर किसी को नहीं छूना चाहिए। गर्भगृह में जो हनुमान जी की प्रतिमा होती है जी, केवल स्त्रियां ही नहीं, पुरुष भी। गर्भगृह के जो पुजारी होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही मूर्ति छूने का अधिकार है। ये नहीं कि आज हम महाराज जी हैं तो हम कहीं भी हनुमान जी के मंदिर में जाके आज हम स्नान करवाएंगे, नहीं। वो करने के लिए पहले आपको उतना होना पड़ेगा, आप कोई भी सही। तो जैसे कहते हैं स्त्रियों को पूजा नहीं करनी चाहिए हनुमान जी की। पूजा, देखिए, पूजा करिए, उपासना करिए, ठीक है, जो आपको करना आप करो, लेकिन शुद्धता, पवित्रता और एक नियम के साथ में। एक प्रोटोकॉल होता है, उसे फॉलो करके। और हनुमान जी को छूने का ये होता है कि हनुमान जी को सिर्फ स्त्रियां ही नहीं, पुरुषों में भी उनको मनाही है कि हर कोई हनुमान जी की गर्भगृह की मूर्ति को ना छुए। सिर्फ वहां के जो पुजारी हैं, जो वहां के आचार्य हैं, उनको ही अधिकार है छूने का। या फिर जब ऐसे संत महापुरुष होते हैं कोई, या कोई जब अपने जगत गुरु होते हैं, शंकराचार्य होते हैं, उनको अधिकार होता है वहां पे। लेकिन ये अधिकार सिर्फ स्त्रियों तक ही नहीं कि स्त्रियां नहीं छू सकती, नहीं, पुरुषों को भी ये मनाही है। और ऐसा कुछ नहीं है कि स्त्रियां उनकी पूजा नहीं कर सकती। और ये तुलसीदास जी ने तो कुछ कहा ही नहीं ना यहाँ पे। तो जैसे हम लोग घर में, मंदिरों में, जो हमारे घर के मंदिर होते हैं उसमें हनुमान जी की प्रतिमा होती है, तो हम लोग छू सकते हैं? भैया, घर में जब आपकी जो प्रतिमा है वो आपकी अपनी है, जब आप पूरी शुद्धता पवित्रता के एक नियम के साथ में होंगे, तो उसको स्नान करवाने के लिए
उसका पूजन बंदन करने के लिए कोई नियम उसमें नहीं है ना, वो आपने अपना वहां पे दायरा बना रखा है ना। आपके घर के ठाकुर जी को क्या हम बार बार आके नहला धुला सकते हैं? नहीं। या मेरे ठाकुर जी को आप नहला धुला सकते हैं बार बार आके? कब तक नहीं, जब तक आज्ञा ना हो अपनी। और जैसा अभी पहले बात हो रही थी कि माता सीता ने हनुमान जी को वरदान दिया था चिरंजीवी होने का, तो हनुमान जी कहते हैं आज भी इस धरती पर हैं, तो क्या हम आज उनसे मिल सकते हैं हनुमान जी से, या आप मिले हैं उनसे? हमें तो मिलना भी नहीं है उनसे, क्योंकि मिलने के बाद फिर कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। तो ठीक है, उनकी कृपा मिलती रहती है। और जैसा कहते हैं कि मतलब आपने कोई इंसिडेंट सुना जैसे कि कहते हैं कि उनसे मिलना, कोई हनुमान जी से मिला हो या उन्होंने उनका रूप देखा हो? जैसे अभी कहते हैं कि कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने अश्वत्थामा जी को देखा था, और हमारी पिछली पॉडकास्ट में मिनी भारद्वाज जी आई थी, उन्होंने अश्वत्थामा जी को देखा, ऐसा उन्होंने बोला। तो ऐसे कोई आपने इंसिडेंट सुना है कि कोई हनुमान जी से मिला हो या उनका कोई रूप देखा हो उन्होंने? हनुमान जी के स्वरूप में, हनुमान जी का जो स्वरूप है वो हमें हमारे गुरुदेव में दर्शन होता है हनुमान जी का, तो हम तो फिर अगर ऐसे मिलने का तो हम तो उनसे मिलते हैं, लेकिन साक्षात्कार में हनुमान जी से ऐसे कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि अर्जुन खुद एक देव थे, देवता थे जो पृथ्वी पे आए थे। तो भगवान श्री कृष्ण को भी देखने के लिए उन्हें भी दिव्य दृष्टि का सहारा लेना पड़ा था। स्वप्न में दर्शन दे दें या कोई कृपा ऐसी आपको प्राप्त हो तो हो सकता है, लेकिन आप ये सोचेंगे साक्षात हनुमान जी आपको ऐसे दिख जाएंगे, नहीं। और अगर दिख जाएंगे तो फिर आपको सिर्फ हर जगह हनुमान जी ही दिखेंगे, फिर बाकी कोई मनोकामना और कुछ मन में आपके नहीं होगी। नहीं, जैसा कहते हैं आज भी वो धरती पर है, तो कोई ऐसा स्थान या जहाँ पे वो होने की संभावना हो उनकी? हनुमान जी हर जगह हैं। हनुमान जी का कोई एक पर्टिकुलर स्थान नहीं है, एक विशेष स्थान होते हैं कई, लेकिन ऐसा कोई विशेष स्थान नहीं है। हनुमान भाई भगवान कहाँ कहाँ नहीं है, कड़ में तो भगवान है। प्रेम ते प्रकट भय में जाना, आप प्रेम से प्रकट करिए। आप प्रेम देखो, उतना जाना जाए जितना हमारी बुद्धि जानने योग्य है ना, उतने नियम किए जाएं जितने हम नियम कर सकते हैं। तो भगवान हर जगह है। गली के कोने पे जो हनुमान जी हैं उनमें भी हनुमान जी दिख जाएंगे, या कोई बहुत बड़े मंदिर के हनुमान जी उनमें भी हनुमान जी दिख जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें कहाँ हनुमान जी के दर्शन ज्यादा होंगे कहाँ कम होंगे। अपना भाव आपका कहाँ ले जाता है ये महत्वपूर्ण है। तो भगवान और हनुमान जी हर जगह हैं। अब जैसे देखने की अगर आप बात करें किसने पाया, तो हमारे परम पूज्य अनंता आनंद विभूषित बाबा नीम करोरी जी महाराज, उनमें तो साक्षात हनुमान जी का दर्शन किया लोगों ने, और उन्हीं की ही कृपा का आशीर्वाद हमको भी प्राप्त हुआ। उनमें तो साक्षात दर्शन हुए हनुमान जी के लोगों के, और साक्षात वो हनुमंत स्वरूप ही बताए जाते हैं। ऐसी कौन सी उनके पास सिद्धि नीति और निधिया नीति जो ना हो उनके पास। नियम से, उपासना से, जप से, तप से, सबसे सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है भावना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, है ना। तो अगर आपके पास भाव है तो हनुमान जी हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, शंकर भगवान हो, सब आपको हर जगह प्रकट होंगे। आपको सारी चीजें स्वतः ही प्राप्त होने लग जाएंगी। पूरी दुनिया में एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी लेटे हुए रूप में हैं, वो प्रयागराज में हमारे। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हम भी वहीं गए थे एक बार, तब देखा था हमने। तो वहाँ पर इतनी भीड़ भक्तों की इसलिए होती है कि वहाँ पे हनुमान जी के लेटे हुए रूप की पूजा होती है, या फिर यहाँ वहाँ की कोई मतलब वहाँ कुछ हुआ हो कोई ऐसी, तो इस वजह से वो प्रसिद्ध हो? देखिए, वहां के ना लेटे हनुमान जी के हैं, बड़े हनुमान जी के, तो वहां की भी कई कथाएं हैं, है ना। इसमें कथाएं आती हैं कि हनुमान जी जब आपका संजीवनी लेके जा रहे होते हैं अयोध्या जी से, भरत जी से मिलने के बाद में, फिर वो जा रहे होते हैं, थक जाते हैं, तो वहां पे सोचते हैं गंगा जी को लांघना नहीं है, थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, तो लेट जाते हैं। ये भी कथा है। फिर एक कथा आती है, एक राजा थे, उनके कोई पुत्र नहीं थी, तो वो एक मूर्ति का निर्माण करवाते हैं लेटे हनुमान जी की, और उसको लेके जाते हैं। तो वो नाव के द्वारा जब लेके जाते हैं गंगा जी में, तो वो मूर्ति अपने आप ऑटोमेटिक इतनी भारी हो जाती है कि वो वहीं रुक जाती है।
वहां पे। तो ऐसी फिर मतलब कई कथाएं फिर अभी इसमें आता है कि वहां पे लेकिन जो पहली बार दर्शन किए थे तो वहां पे बाबा बालगिरी जी थे पहले वहां के, जिन्होंने सबसे पहले उस मूर्ति को देखा। अभी क्या है कि वहां पे जो वहां के महंत बालगिरी जी हैं, है ना, तो कई इसकी मान्यताएं, कई कथाएं, लेकिन हाँ इतना स्पष्ट है कि प्रयागराज जाके अगर उनके दर्शन ना करें तो वो अधूरे रहते हैं। कैसे अधूरे रहते हैं? प्रयागराज क्या है? तीर्थों के राजा है, ठीक है। और गंगा जी स्वयं वहां पे हनुमान जी का अभिषेक करने आती है। अब गंगा जी हनुमान जी का अभिषेक करने क्यों आते हैं? एक तो हनुमान जी राम जी के सेवक है, राम जी के बेटे हैं, राम जी रामदूत हैं। दूसरा, शंकर भगवान की जटा में कौन रहता है? माता गंगा। शंकर भगवान जब वहां स्वयं है तो जहां जहां शंकर भगवान है भाई, माँ गंगा तो आएंगी ही आएंगी। अयोध्या की हनुमानगढ़ी के काफी ज्यादा रहस्य, उनमें से कुछ रहस्य आप बताना चाहेंगे? देखिए, अयोध्या की जो हनुमानगढ़ी है वहां पे साक्षात हनुमान जी वहां के राजकुमार के रूप में आज भी है। वहां का पट्टाभिषेक, उनका राज्याभिषेक स्वयं भगवान राम और माता जानकी ने किया था शंकर भगवान की अगुवाई में। तो वहां आज भी हनुमान जी साक्षात उसी रूप में है। और हनुमानगढ़ी के ऐसे ऐसे रहस्य हैं कि हर किसी को वो रहस्य बताने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन जो कुछ है लोग आम जनमानस तक नहीं है कुछ, जैसे कि वहां पे आज भी 1.25 मन अरबी के हलवे का जो है भोग लगता है, ऐसा बताया जाता है। और वो भोग हनुमान जी पाते हैं। वहां पे जो बालगृह, जो गर्भगृह में सेवा रहती है हनुमान जी की, उन पुजारियों को देहरी लांघने की अनुमति नहीं होती जब तक वो सेवा में लगे हुए हैं। और सबसे प्रसिद्ध घटना तो ये है कि जिस समय पे वहां पे बॉम्ब लगाया गया था हनुमानगढ़ी में, 92 में बॉम्ब ब्लास्ट थे उस समय पे, तो वहां पे एक बंदर ने उस बॉम्ब की तार को काटा था। पुलिस प्रशासन वहीं खड़ा हुआ था। सत्य घटना, ये तो ऑन रिकॉर्डेड है। सब कुछ तहस नहस हुआ अयोध्या में, लेकिन हनुमानगढ़ी को आज तक कोई छू नहीं पाया। साक्षात हनुमान जी वहां पे विराजते हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि वहां के जो महंत हैं, अनंत पूजनीय और अनंत विभूषित श्री राजूदास जी महाराज, हिंदू हृदय सम्राट हैं वो। और हनुमान जी के तो वो ऐसे सेवक है कि हनुमान जी की साक्षात कृपा ही है उन पे। जैसे हनुमान जी हैं वो भी वैसे ही हैं कि कैसे धर्म के विरोधियों को ललकारना है, फटकारना है, सब कुछ। तो राजूदास जी का इसमें बहुत बहुत योगदान है। अपने हिंदू धर्म के लिए वो जो जो चीजें कर रहे हैं, धर्म संशोधन जो लगा रहे हैं, सारा सब कुछ कर रहे हैं कि कैसे भारत हिंदू राष्ट्र बने। और ये सब कृपा उन्हें हनुमानगढ़ी से ही प्राप्त है। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे शिवराम जी, आपका भारत देश में सबसे पसंदीदा हनुमान जी का मंदिर कौन सा है? देखिए, हनुमान जी का हर मंदिर पसंद है। हर मंदिर में सब कुछ जो भी आपका भाव रहेगा वो आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, एक होता है अपना जो प्रिय होता है थोड़ा सा, तो वो सबसे ज्यादा प्रिय हमारा गुप्त हनुमान जी का मंदिर जो कश्मीरी गेट में है, जो बाबा निमकरोरी जी द्वारा स्थापित मंदिर है। और गोपाल स्वामी जी महाराज जी वहाँ के महंत हैं, पुजारी हैं। तो वहाँ के हनुमान जी जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रिय हैं। सबसे ज्यादा भाव वहां पे है क्योंकि वहीं से ही जीवन काल बदला। और उसके बाद आपका आता है कैंची धाम।